हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंपॉर्टेंट दिन है भाई, खूब सारे नंबर्स, रिजल्ट सीजन यहाँ पे यूएस में और बहुत शार्प रिजल्ट रिलेटेड रिएक्शंस। आज फेड की मीट आने का वो आउटकम आना है। 2 दिन की बैठक थी आज। वो इससे याद आया, हमारे यहाँ वो आरबीआई की एमपीसी एक दिन आगे की चलेगी। वो कोई शायद एक इवेंट बीच में फंस गया या कुछ दिक्कत आ गई तो उन्होंने 2 से 4 की जगह 3 से 5 कर दिया। ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा ना नथिंग सीरियस, एक दिन खाली आगे बढ़ा है। एक 2 दिन काफी बात दिमाग में नहीं आया, मेरे दिमाग में था कि पूछना मुझे ऐसी डेट एकदम से रीशेड्यूल हो गई। ठीक है, आज के क्यूज एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट। अच्छी बात यह है कि कुछ देर पहले फ्लैट था लाल में, अब फ्लैट है ग्रीन में, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देख के आप लोगों को। हालांकि एकदम ही फ्लैट है, कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास हम लोग शुरुआत करेंगे। क्यूज देख लीजिए। यूएस में कल पेन था। पेन इसलिए था कि वो बड़े रिजल्ट्स पे और उससे पेरिफेरल जितनी भी एक्टिविटीज हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स वाली, मैं वॉलमार्ट की बात कर रहा हूं जो कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यूएस के मार्केट्स कंटिन्यूस सेशन बंद होने के बाद नंबर्स आए थे, फ्यूचर्स पे रिएक्शन था, एक्चुअल सेशन में उसका इंपैक्ट पड़ा। आज सुबह लेकिन कहानी थोड़ी बदल रही है। यूएस में कल दबाव और आज सुबह का हुआ क्या, यूएस के फ्यूचर्स इंडिविजुअल रिजल्ट्स पे अच्छे रिएक्ट कर रहे हैं और फिर मजबूती के साथ वहां पे काम। पर हमने जो डाइजेस्ट किया, हम जहां खड़े हैं दरअसल फ्यूचर्स के लेवल आज की तेजी के बाद वहीं खड़े हुए हैं। तो ऐसा कोई वो फ्यूचर्स से हमें क्यों लेने की जरूरत नहीं है। ये है कि हमने जहां छोड़ा था वहीं के वहीं यूएस के मार्केट्स नजर आए और इवेंट्स हैं काफी सारे। ऐसे में एक बार पिच का मुआयना कर लिया जाए, मूड है कैसा। आज भी सिर्फ प्लेयर स्पेसिफिक रहेगा या पिच सपोर्टिव रहेगी? हमको लगता है कि प्लेयर स्पेसिफिक रहेगा। पिच जैसे कि हम लोगों ने कल भी कहा था कि थोड़ा हम लोग वो ज़्यादा एडवांस में एनालाइज कर देते हैं। एक्चुअली वाला आज करना चाहिए था क्योंकि मार्केट में यूएस का इंपैक्ट कैसे समझाते हैं। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा था सुबह हम लोगों का कि 2 परिस्थितियों को आपको समझना पड़ेगा। यूएस का रेगुलर ट्रेडिंग सेशन और फ्यूचर ट्रेडिंग सेशन आपको अलग करना पड़ेगा। आवाज़ से अगर आप जुड़ें तो आपको थोड़ा वक्त से पहले खबरें पता चल जाती हैं। ये आपका एडवांटेज है कि वॉलमार्ट का जो रिएक्शन आज दिख रहा है, आपको मैंने कल बताया था कि ऐसा होगा वहाँ पे। आज जो वहाँ पे हो रहा है फ्यूचर में वो रियल है। वो रियल ये है कि 2 रिजल्ट आए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के, उस पे आफ्टर मार्केट में तेजी आ रही है क्योंकि उन्होंने उतना बुरा ना तो प्रदर्शन किया, ना ही उतना बुरा उनका आउटलुक है, इसलिए वहाँ पे फ्यूचर्स में तेजी है। लेकिन क्या यही चीज़ इंडिया में रिफ्लेक्ट होगी? शायद शुरुआती 1-2 घंटों में, अगर वहाँ से हम क्यों ले रहे हैं तो। लेकिन डोमेस्टिकली अगर आप देखेंगे तो सेकेंड हाफ के बाद वो कंसर्न यहाँ ही नहीं वहाँ पे भी होने लगेगी कि आज रात में फेड क्या फैसला लेने वाला है। वहाँ के हिसाब से सुबह और हमारे हिसाब से रात में। तो 2 हिस्सों में आज के मार्केट आप लेके चलिए। सुबह अलग रुख रहेगा, शाम को अलग रुख रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। पिच बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, एकदम पक्का मान लीजिए आप। इसलिए स्टॉक की आप जिसको हम लोग कहते हैं ना, हर बॉल पे आपको अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ खेलना पड़ेगा। वैसा ही करना होगा क्योंकि पिच में वैसा कुछ नहीं। IMF ने आके और उसको मूड ख़राब कर दिया है। तो जैसे नतीजे आ रहे हैं उसी हिसाब से आपको, या जैसे कोई खबर आ रही है उस हिसाब से आपको स्टॉक पे रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो टीम में भी आपको वैसे ही प्रदर्शन देखने को मिलेगा आशीष। तो बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक रखा है, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग है। दिन के दौरान मार्केट का बिहेवियर क्या रहेगा, एनीबॉडीज गेस। तो और ये कंसोलिडेशन की बात पहले ही हो चुकी थी, तो अब वो सिर्फ स्पेसिफिक इंडिविजुअल पॉकेट्स को टारगेट करने की कोशिश, होपिंग जो टारगेट कर रहे हैं वो सही पड़े। तो आप लोग जरा स्क्रीन को वॉच आउट करिएगा, नॉट नेसेसरली ऐसा हो। शुरुआत मैंने कई सारे डिफेंस रिलेटेड स्टॉक से करी। भाई एक पॉकेट है जो कैपिटल गुड्स स्वीट स्पॉट पे, कैपिटल गुड्स का एक काम हो गया डिफेंस रिलेटेड। और डिफेंस रिलेटेड तो खैर आपने देखा है किस तरह से मूव्स आ रहे हैं और एक सेक्युलर रन है, री-रेट हो रही है लिटरली डिफेंस कंपनीज। उसमें कुछ तो प्रोमिनेंट हाइलाइट्स हैं। क्यों ले रहा हूं और जो स्टॉक्स हैं वो एक एक करके स्क्रीन पर भी आएंगे। पहले ब्रॉडर तस्वीर आपके सामने रख देता हूं। एक ही कड़ी में कई सारे स्टॉक्स हैं। कल डिफेंस पैनल ने, वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है जिसको चेयर करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, कल डिफेंस पैनल ने 28,700 करोड़ रुपए के आर्म परचेस प्रपोजल्स को मंजूरी दी। मिलिट्री इक्विपमेंट्स और वेपन्स खरीदे जाएंगे। अब ये क्या है उसका ब्रेकअप भी है। स्वॉन ड्रोन्स बेसिकली वो जो ड्रोन्स होते हैं जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में ऑपरेशंस करते हैं, कई सारे ड्रोन्स एक साथ, उसे कहते हैं स्वॉन ड्रोन्स। कार्बाइंस मतलब वो ऑटोमेटिक राइफल्स, लाइट ऑटोमेटिक राइफल्स।
और साथ साथ बुलेट प्रूफ जैकेट्स ये खरीदे जाएंगे 28,700 करोड़ रुपए के आसपास। अब इंटरेस्टिंग है, ये स्पेस अट्रैक्टिव है। हम सब जानते हैं आत्मनिर्भरता की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, किस तरह से ऑर्डर्स डोल आउट हो रहे हैं, किस तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स कहती हैं या रूल्स कहते हैं, कैसे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की तरफ पूरा धंधा शिफ्ट होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पहला, ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है वैसे इस धंधे में डिफेंस के, पर क्योंकि आर्म्स परचेज प्रपोजल की बात हुई, ये कंपनी जानी जाती है अपने वेपन सिस्टम्स के लिए। इसने इंडियन आर्मी को गन्स वगैरह सब सप्लाई भी कर रखी है। ये कंपनी जो दूसरी पार्ट है ड्रोन्स, ये कंपनी अनमैन्ड ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करना शुरू कर चुकी है, शोकेस कर चुकी डिफेंस एग्जीबिशंस वगैरह में। सबसे स्वीट स्पॉट में तो ये कंपनी है इस डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स को लेकर। इसको रखिएगा रडार पे। हाँ, ये जरूर है कि ये अपने ईयर हाईज पे मैसिव री रेटिंग का कैंडिडेट बना हुआ है HAL के साथ साथ। तो 275 के साल के हाईज ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स के आसपास से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पर बहुत से डेवलपमेंट्स हैं, इस तरह के स्टॉक्स को आपको रडार पे रखना है, मौके ढूंढने, एंट्री करनी है। डिफेंस एक लॉन्ग जेस्टेशन वाला, समय देना पड़ेगा, जैसे हम लोग इंश्योरेंस के लिए कहते हैं। तो ये उस तरह की स्पेसेस है और जिस तरह से सरकार स्टेप्स ले रही है, वाकई इनके लिए बहुत सॉलिड टेलविंड्स है। और ये हमेशा मैं कहा है मैंने, डिफेंस के ज्यादातर जो स्पेंड्स हैं वो चैनलाइज सरकारी कंपनीज के थ्रू होते हैं और ज्यादातर उन्हीं को फायदा भी मिलता है। तो कई सारी प्राइवेट कंपनी के साथ भी कोई DRDO वगैरह पार्टनर होता है और अदरवाइज सरकारी कंपनीज के पास सबसे ज्यादा धंधा जाता है। पर हाँ, क्योंकि कई सारी प्राइवेट कंपनीज सरकारी कंपनी के साथ मिलकर काम करती हैं, उसका फायदा उन्हें मिल जाता है। मिधानी दूसरा है, मिश्र धातु निगम, बहुत दिनों बाद ये रडार पे आया। इस आर्म्स परचेज प्रपोजल में बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदने की बात। मिधानी ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स इंडियन आर्मी को, आर्म फोर्सेस को सप्लाई कर रखी है। इसने भाभा कवच नाम से बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई। भाभा कवच दरअसल इसलिए नाम आया था क्योंकि वो बार्क के साथ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ उनकी टेक्नोलॉजी थी जिस पे मिश्र धातु ने काम किया था और डेवलप करी थी। और तब मुझे याद है वो जो भाभा कवच था, तब उसका हाईलाइट ये हुआ था कि AK-47 की गन शॉट्स भी वो कवच रोक लेता, बुलेट प्रूफ वेस्ट रोक लेती है। इसने पहला बुलेट प्रूफ जैकेट का कंसाइनमेंट डिलीवर भी करा था जब हमने न्यूज में लिया था, रोहतक का जो प्लांट था उससे, तो आर्मी को जो सप्लाई करेगा। तो 214, 215 वाला स्टॉक 169 के लेवल्स पे है। अब ये ऑर्डर किसके पास जाना है? कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी, बाकी प्लेयर्स होंगे, प्राइवेट स्पेस के होंगे, कुछ और नॉन लिस्टेड सरकारी कंपनीज होंगी। तो ये सिर्फ मैं सेंटिमेंट पॉजिटिव क्लास से स्टॉक्स हाईलाइट कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं लिंक करके बताऊं क्यों मैं इनको सेंटिमेंट पॉजिटिव मानता हूं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL, ये स्पेसिफिकली आर्म परचेज प्रपोजल के लिए आज से, ये क्योंकि एम्युनिशंस, खैर ये जानी तो ज्यादा अपने मिसाइल सिस्टम्स आकाश वगैरह के लिए जानी जाती है, पर एम्युनिशंस वगैरह जो सप्लाई करती है। 900 प्लस के हाईज, 700 के आसपास के लेवल। दो अब प्राइवेट सेक्टर वाली है, इनको सेंटिमेंट रब ऑफ के तौर पे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को स्मार्टली पोजीशन करा था, जो एवेन्यू खुल रहा था ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का, ड्रोन के धंधा हिंदुस्तान में देने का, उसकी PLI स्कीम लाने का, है ना। पहली कंपनी उस कड़ी में, ये सिर्फ सेंटिमेंट के गर्ज के तौर पे देख रहा हूं, इसीलिए आपको स्क्रीन पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा स्टॉक्स को। DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, ये कंपनी डेवलप और मैन्युफैक्चर वर्सटाइल ड्रोन्स करने पर मूव कर चुकी है। इसने $1 मिलियन इन्वेस्ट करा था एक टर्किश ड्रोन कंपनी ज़ायरोन डायनेमिक्स में, 30% स्टेक एक्वायर करा था। कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए हिंदुस्तान में प्रोडक्शन मूव करने की तैयारी थी। खैर, इसको रखिएगा रडार पे। 131 वाला नहीं, DCM श्रीराम ये बड़ा वाला है, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज मैंने लिखा था, ये इसके अंदर नहीं आएगा वो धंधा। वो DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज 130 का हाई था, 78 पे इस समय स्टॉक चल रहा है, उसको रखिएगा रडार पे। और एक और कंपनी जो सिमुलेटर्स के लिए इस देश में जानी जाती थी, जेन टेक्नोलॉजीज, ये पहले तो सिर्फ सिमुलेशन सिस्टम्स वगैरह बनाती थी, मतलब पायलट को ट्रेन करना तो प्लेन थोड़ा पकड़ा दोगे पहली बार में, तो पायलट की ट्रेनिंग के लिए पहले उस सिमुलेटर पे बैठाते थे, रियल टाइम एक्सपीरियंस करवाते थे, चैलेंजिंग सिनेरियोज थ्रो अप करे जाते थे और पायलट नेविगेट करके दिखाता था। उसके बाद जब सिमुलेटर्स में हो जाता था तब ट्रेनिंग प्लेन्स में जाते हैं, तो ये उसके लिए जानी जाती थी। पर इसने एक ड्रोन सॉल्यूशंस का वर्टिकल खोल दिया, तो इसमें एंटी ड्रोन सिस्टम्स, हेवी लिफ्ट ड्रोन्स, ये सब जेन टेक्नोलॉजीज अब बना रही है। 250 प्लस 260, जब
पहले ड्रोन वोन की चर्चा हुई थी तो बहुत रीरेट हो गया था 250 260 पे, कूल ऑफ होकर ट्रेड कर रहा है। पर ये इन जेन का बात करना, डीसीएम का बात करना, मुझे नहीं पता बिजनेस किसके पास आएगा, पर ये सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे, क्योंकि हम डीएसी के थ्रू बढ़िया ऑर्डर्स डोल आउट करते ही चले जा रहे हैं, प्रोक्यूरमेंट होता ही चले जा रहा है, ये पॉजिटिव है। तो रखिए इन 5 स्टॉक्स को रडार पे, एक छोड़ देता हूं ताकि वापस मेरी चांस आए। ओके, शुरुआत में 2 स्टॉक हैं जो चिकन और एग्स में काम करते हैं, वेंकीज और एसकेएम में। क्यों लिए इनको ऐसा लिया? इनके लिए अच्छी खबर नहीं है। रिपोर्ट छपी है ये अखबारों में कि जो चिकन के प्राइसेस है वो 50% गिर गए हैं। फैक्ट्री रेट जो 115 रुपये किलो था वो 60 रुपये किलो बिक रहा है। झारखंड में, महाराष्ट्र में, अलग अलग इलाकों में, इवन कई जगहों पे 50 रुपये किलो तक पहुंच गया है। इस तरीके का प्राइस क्रैश हुआ है क्योंकि ये श्रावण महीना चल रहा है, तो कंपनियों की जो बिक्री है बुरी तरीके से गिर गई है। अंडों के दाम 35% तक गिर गए हैं। तो इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा कंपनी है नहीं, तो इस सेगमेंट की जो एक सबसे बड़ी कंपनी है वेंकीज़ और दूसरी एसकेएम, इन दोनों में हमें लगता है कि कम से कम एक 1.5 महीने के लिए अच्छा खासा असर रहेगा। तो इसको आप देखिएगा, रेड में ट्रेड करेगा। अगला स्टॉक है टाटा पावर। मुझे लगता है कि ये भी नतीजे जो है, अगर आप डिटेलिंग में जाएंगे तो बहुत इनकरेजिंग नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मुझे लगता है ये भी रेड में रहना चाहिए। प्लांट अवेलेबल थे इसलिए रेवेन्यूज़ बढ़ते हुए दिखे, लेकिन मार्जिन में सिग्निफिकेंट दबाव देखने को मिला है। एबिटा लेवल पर 28% की गिरावट है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि नतीजे प्रेशर में रहे हैं, इसलिए रेड में ट्रेड हो सकता है। चौथा भी बताया था, उसके बाद फिर हम लोग 5 मिनट फरमाएंगे। ईपीएल जो एक एसएल प्रो पैक जिसको पहले आप जानते थे, वो पैकेजिंग बनाती है कंपनी, उसके जो नतीजे हैं उसमें मुश्किल है, थोड़ा सा मार्जिन घटा लिया है काफ़ी। एबिटा में 13-14% नीचे गिर के आया है, तो थोड़ा दबाव वाले नंबर दिख रहे हैं। और रेवेन्यू मात्र 4% बढ़ा है। देखिए प्रॉफिट 42% गिर चुका है। और अगर रेवेन्यू भी आपका नहीं बढ़ रहा है, मार्जिन आपके श्रिंक हो रहे हैं, ऑपरेटिंग नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, तो फिर थोड़ा मुश्किल है। लगता है ईपीएल में भी दबाव यहाँ पे रहना चाहिए। जो छठा स्टॉक है मेरा, उसमें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को स्क्रीन पर लेकर आइए। अच्छी लगती है, लेकिन एचडीएफसी ग्रुप थोड़ा पेन में, ध्यान रखें, इसीलिए करेक्ट हो गया है। ये 850 वाला स्टॉक 500 सवा 500 पे ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। नियर ईयर लोज है, वैसे इस तरह से रखिए ज्यादा अच्छा। 500 के आसपास तो ईयर लोज ही थे इस स्टॉक के। है अच्छी, पर जो एफपीआईज हैं थोड़ा सा मूड उखड़ा उखड़ा सा, तो एचडीएफसी ग्रुप वैसे ही पिटता हुआ। बोर्ड मीट है फ्राइडे को, जिसमें ये लोग प्रेफरेंशियल इशू करने की तैयारी कर रहे हैं, फंड रेज करने की तैयारी कर रहे हैं, होपिंग उससे पहले कुछ इन ग्रीन कामकाज करें। ओके, अगले 2 स्टॉक्स जो हैं उसमें एक तो साउथ इंडियन बैंक, और नतीजे इसके भी कमज़ोर हैं। एनपीएस में कोई खास इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, ना ग्रॉस लेवल पे ना नेट लेवल पे। प्रॉफिट हालांकि आप देखेंगे तो चूँकि लो बेस की वजह से थोड़ा सा बढ़ के यहाँ पे आता हुआ दिखा है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 10-11% की अनुमान, लेकिन एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं है, इसलिए मुझे लगता है दबाव रहेगा। रिलैक्सो फुटवेयर के नंबर में मार्जिन में हालांकि बहुत थोड़ी सी घटत है, 13.3 के सामने 12.9 आए हैं, तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपको थोड़ी निराशा लगेगी। अदरवाइज कंपनी ने ठीक ठाक किया है। ऑपरेटिंग नंबर्स में 30% की ग्रोथ दिखाई है, रेवेन्यूज़ में 34% की ग्रोथ है, और प्रॉफिट भी 25% बढ़ा के आए हैं। तो एक डिफ़िकल्ट टाइम्स है और स्टॉक ऊपरी लेवल से काफ़ी करेक्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि मार्केट को ये पसंद आनी चाहिए, क्योंकि अब आगे के कोई हेडविंड दिख नहीं रहे, तो इसलिए मुझे लगता है रिलैक्सो में थोड़ा सा मूव बन सकता है। चलिए फटाफट एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स। अगले 4 स्टॉक्स में केईआई इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स ठीक लग रहे हैं। 54% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ पे आई है, और मार्जिन हालांकि इसमें भी थोड़ा सा 0.5% के आसपास कमज़ोर हुए हैं, लेकिन ऑपरेटिंग नंबर्स अच्छे हैं। 40% की ग्रोथ एबिटा में देखने को मिल रही है, और ईपीसी बिजनेस धीरे धीरे कम हुआ है, तो उसका फ़ायदा मिला है। ओएनजीसी भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक टाई अप किया है कंपनी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में, ग्रीनको करके कंपनी, ग्रीनको जीरो कन्वर्जेंस, और उसके साथ मिलके ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल और रिन्यूएबल एनर्जी तमाम ऑप्शंस में जाएंगे। तो ये एक तरीके से कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। मुझे डेवलपमेंट ठीक लग रहा है, इसलिए मार्केट को पसंद आना चाहिए। टाटा मोटर्स में ध्यान रखिएगा,
सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है CESL, वो करीब 8000 EV बसेस खरीदने का टेंडर फ्लोट करने वाली, जो कि अपने आप में लार्जेस्ट एवर टेंडर होगा। स्टेट गवर्नमेंट और इन सबको जो JNURM के तहत बसें वगैरह मिलती हैं तो उसमें करेंगी। टोटल तो खैर 50,000 बसों का टेंडर होना है, लेकिन वो कुछ सालों में होना है। इस साल 8,000 का आने वाला है। तो टाटा मोटर सबसे बड़ा प्लेयर मुझे लगता है। वरुण बेवरेजेस पे ध्यान रखिएगा। इसके लिए डायरेक्ट इसकी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन कोक की रिपोर्ट है। कोका कोला इंडिया का बेस्ट एवर क्वार्टर था पिछला, अप्रैल से जून का, जिसमें उनके सॉफ्ट ड्रिंक्स की बिक्री निकल के आई है। ये पेप्सी के लिए काम करते हैं। तो जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ वो कोक की खबर है, लेकिन मैं उसको इसलिए इसमें ले रहा हूँ क्योंकि दो ही बड़े प्लेयर हैं। दो बड़े क्या मतलब, यही दो है ही हैं। तो अब ऐसा थोड़ी कि कोक बिक रही थी और पेप्सी नहीं बिक रही थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री एज ए होल आपको देखना चाहिए। वरुण बेवरेजेस के लिए अच्छी खबर है, तो यहाँ पर ध्यान दिया जा सकता है। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, इसको रेड में रख रहा हूं क्योंकि सबड्यूड ग्रोथ है। Q-on-Q आय 6% गिरी, कारोबारी मुनाफा 8% गिरा, मुनाफा 35% कमजोर। और ये Q-on-Q नहीं, ईयर ऑन ईयर भी रेवेन्यूज फ्लैट है, इसलिए मैंने वर्ड यूज करा सबड्यूड ग्रोथ। सनोफी को रेड रख रहा हूं। हमने पहले एंजॉय करे मूव्स इसके जब हमने मेंशन करा था एक स्पेशल डिविडेंड की तैयारी कर रहा है। अब आ गया डिविडेंड और रिजल्ट्स, मुझे लगता है दबाव आएगा। रिजल्ट्स कमजोर हैं, आय 11% गिरी, EBITDA 35% गिरा, मार्जिन 31 से घटकर 23% हो गए, और जो डिविडेंड था वो 193 रुपीज का। और इससे पहले की जो ट्रैक रिकॉर्ड था हम लोग मेंशन करते थे 250, 300, 300 प्लस के, तो उधर भी डिसअपॉइंटमेंट है। रिजल्ट्स कमजोर हैं, रेड रख रहा हूं। पिरामल एंटरप्राइजेस ग्रीन, क्योंकि RBI से सर्टिफिकेट मिल गया है भाई NBFC खोलने का, गठन करने का। पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, NBFC कमेंट्स कर सकते हैं। लाइसेंस वैलिड कल से हो चुका है। 3010 वाला स्टॉक है, साल के हाइज वाला, जो पिटा हुआ है। अच्छी खबर है, रखिए रडार पे। और शॉपर स्टॉप, हालांकि ये सच है कि पिछला साल कोविड रिलेटेड था, हालांकि ये सच है कि लास्ट क्वार्टर हमने ओमिक्रॉन के इंस्टेंसेस आते हुए देखे थे, पर किसी भी पैमाने पे देखूं, नंबर्स जो डिलीवर करें वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सॉलिड नंबर्स है। पर ये स्टॉक भी ध्यान रखिएगा, सॉलिड मूव कर चुका है। 225 वाला आज खड़ा हुआ है 550 के आसपास, इस तरह से उछाल। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, देखिएगा क्या रिजल्ट पे बिहेवियर है स्टॉक का, उसके बाद कुछ डिसाइड करिएगा। पर नंबर्स अच्छे, उसके लिए थम्स अप। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। शुरुआत करी थी डिफेंस स्टॉक्स के साथ, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 28,700 करोड़ रुपए के आर्म परचेस प्रपोजल को मंजूरी दी। BEL, मिधानी, BDL, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज और जेड टेक्नोलॉजीज उसी कड़ी में। HDFC लाइफ इंश्योरेंस की बोर्ड मीट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पे होने जा रही है फ्राइडे को। आदित्य बिरला सनोफी के नंबर्स, और सनोफी का तो डिविडेंड डोल आउट भी कमजोर। पिरामिड एंटरप्राइजेस को NBFC का लाइसेंस, और शॉपर स्टॉप अच्छे क्वार्टर परफॉर्मेंस के चलते। नतीजों पे पूरा फोकस है और कई सारे रिजल्ट्स हैं, लेकिन कुछ खबरें भी हैं। जैसे चिकन की कीमतें बहुत तेज़ी से नीचे गिरी हैं, मतलब बहुत ठीक है, 50-60% गिर गई हैं। तो बैंक स्कीम पर असर आएगा। टाटा पावर के नतीजे काफ़ी कमज़ोर हैं। EPC और रिन्यूएबल सब लॉस में चल रहा है बिजनेस, फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। EPL के नतीजे भी काफ़ी कमज़ोर हैं हर फ्रंट पे। साउथ इंडियन बैंक की भी सेम सिचुएशन है, तो यहाँ ध्यान रखा जा सकता है, रेड में ट्रेड हो सकते हैं। रिलैक्सो के नंबर थोड़े बेटर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश और आगे भी बनती है, तो फोकस हो सकता है। के इंडस्ट्रीज़ ने भी अच्छे नतीजे पेश किए हैं और लगातार इम्प्रूवमेंट इसमें भी है। ONGC ने एक टाइप किया है रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लिए, तो वहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। टाटा मोटर्स के लिए खबर ये है कि एक बहुत बड़ा टेंडर EV बसेस का सरकार फ्लोट करने वाली है। 8,000 बसें खरीदेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एक बड़ा हिस्सा इनके आ ही जाएगा पास, तो मुझे लगता है कि ध्यान रखना चाहिए। वरुण बेवरेजेस में रिपोर्ट तो दरअसल कोका कोला की है, लेकिन मुझे लगता है पूरी सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री को उससे आप ट्रैक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वार्टर गया लास्ट उनके लिए, तो उसका असर इस पर भी हो सकता है। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज।